Zenith Transport Company has given a route 40 kilometers long to run the bus. आपका जो एरिया आप बस कवर करती है वो रूट है आपका यहां से जाना यहां तक 40 किलोमीटर्स। ठीक है। द बस कॉस्ट द कंपनी ऑफ ₹1 lakh. इट विल बी इंश्योर्ड एट 3% per annum and the annual tax will amount to 2000. गैरेज रेंट 200 पर मंथ है। Annual repair will be 2000 and the bus is likely to last for 5 years. ड्राइवर की सैलरी 300 रुपए पर मंथ है, कंडक्टर की सैलरी 200 है। इन एडिशन आप उसे 10% ऑफ टेकिंग्स भी कमीशन दोगे जो कि ड्राइवर और कंडक्टर में इक्वली शेयर्ड किया जाएगा। टेकिंग्स का मतलब हो गया जितना आप उनसे किराया ले रहे हो। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी 100 रुपीज, मैनेजर कम अकाउंटेंट की सैलरी 700 रुपए, पेट्रोल और ऑयल जो लगता है वो 50 रुपए पर 100 किलोमीटर लगता है। नाउ द बस विल मेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप कैरिंग ऑन एन एवरेज पैसेंजर ऑफ 40 इन ईच ट्रिप। ट्रिप का मतलब होता है जाना और आना, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी एक ट्रिप कंप्लीट होगी जब आप यहां से यहां जाओगे और फिर लौट कर वापस आओगे। ये आपकी ट्रिप है। ऐसी 3 ट्रिप आपने की हैं, ठीक है, और 40 पैसेंजर आप लेकर जाते हो। ठीक है, 15% आपको प्रॉफिट चार्ज करना है और बस एक महीने में 25 दिन रन करती है। चलिएगा, सबसे पहली बात मुझे बताएंगे कि आपके पैसेंजर किलोमीटर कितने आएंगे। सबसे पहली स्टेप हमारी थी वर्किंग नंबर 1, पैसेंजर किलोमीटर्स। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पैसेंजर किलोमीटर की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। 40 किलोमीटर जाते हो और वापस आते हो तो 40 इंटू 2 हो गया, यानी एक बार में आप 80 किलोमीटर रन करते हो। ऐसा एक दिन में 3 बार होता है, इंटू एक महीने में ऐसा 25 बार होता है, और इंटू 40 पैसेंजर्स को आप लेकर जाते हो। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, पैसेंजर किलोमीटर्स आ जाएंगे। 40 पैसेंजर दे रखा है, ये रहा। ऑन एन एवरेज आप 40 ही लेकर जाते हो, कैपेसिटी कितनी भी हो आपको सीधे दे रखा है 40 पैसेंजर आप लेकर जाते हो। निकालिए पैसेंजर किलोमीटर कितने आए। 2,40,000, बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए, ये आपके पास पैसेंजर किलोमीटर। बोलिए सबको पहली वर्किंग क्लियर है। बिल्कुल। स्टेप नंबर 1, चूंकि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, पैसेंजर किलोमीटर्स कैलकुलेट कर लिए। अब बनाएंगे कॉस्ट शीट। सेकेंड वर्किंग में हम क्या करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। चलिए, तो हमने ये एक महीने का लिया है तो हमें जो खर्चे लेने होंगे वो भी क्या लेने हैं, सारे पर मंथ। क्योंकि हमने जो पैसेंजर किलोमीटर लिए हैं वो पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ लिए हैं, तो कॉस्ट शीट भी अब पर मंथ बनाओ।
चलिएगा, सबसे पहले आपको कंपनी के बस की कॉस्ट दे रखी है, तो डेप्रीसिएशन निकालेंगे। लाइन से पढ़ते जाओ, एक एक खर्चा निकालते जाओ। डेप्रीसिएशन कितना आएगा? 1 लाख की कॉस्ट है और लाइफ है 5 साल, तो पूरे साल भर का हो गया 20,000। तो एक महीने का कितना होगा? अगर 20,000 पूरे साल का डेप्रीसिएशन है तो एक महीने का डेप्रीसिएशन निकाल दो। 1667 मैंने राउंडेड ऑफ कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दे रखा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लगेगा असेट की कॉस्ट पर, तो यानी 1 लाख पर 3%, 3,000 हो गया साल भर का। तो 3,000 डिवाइड बाय 12, ये आपका एक महीने का इंश्योरेंस का खर्चा आ जाएगा। 3,000 डिवाइड बाय 12, दैट इज 250। चले आगे, नेक्स्ट आगे खर्चा पढ़ो। एनुअल टैक्स दे रखा है, तो टैक्स को भी डिवाइड बाय 12 कर दो। 2,000 डिवाइड बाय 12, 167। गैरेज रेंट पर मंथ ही दे रखा है। देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, बस किलोमीटर जो निकालने हैं, बाकी तो क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है बस वो एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में रखना है। आपको अगर असेट की कॉस्ट दे रखी है और उसकी लाइफ दे रखी है तो डेप्रीशिएट तो होगी ना असेट आपकी। इससे पता लगा मुझे, आपने एक बस ली है, उसकी कॉस्ट दे रखी है और वो कितने साल तक काम आएगी आपको ये दे रखा है, तो इसी से हमें पता लगा कि डेप्रीसिएशन का भी तो खर्चा होगा असेट पर, इसलिए लिया। ठीक है, एनुअल रिपेयर 2,000 दे रखी है। $167 मेरा रिपेयर का पर मंथ का खर्चा आ गया। आगे क्या अर्जुन समझ में? चलिए, ड्राइवर की सैलरी, सैलरी ऑफ ड्राइवर पर मंथ दे रखी है 300 रुपए। आगे की कॉस्ट शीट में यहां बना देता हूं। फिर सैलरी ऑफ कंडक्टर, ₹200। अब ये 10% टेकिंग्स वाली छोड़ दो, इसको बाद में करेंगे। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, ₹100। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट की सैलरी ₹700 पर मंथ। अब निकालेंगे पेट्रोल का खर्चा। देखिए पेट्रोल के लिए उसने क्या बोला है, हर 100 किलोमीटर की रनिंग पर ₹50 का खर्चा आएगा। तो मुझे किलोमीटर निकालने हैं, तो यहां से पैसेंजर हटा दूंगा तो रिमेनिंग जो बचेंगे वो किलोमीटर बचेंगे। देखो बस एक तरफ जाती है 40 किलोमीटर, इंटू 2 वापस आती है। ऐसा एक दिन में 3 बार करती है,
और ऐसा 25 दिन तक होता है तो ये किलोमीटर्स आ जाएंगे। भाई अगर पैसेंजर किलोमीटर्स में से पैसेंजर्स को हटा दूं तो रिमेनिंग जो बचेगा वो किलोमीटर, तो 40 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 25, 6000 किलोमीटर बस रन करेगी। बोलिए समझ आ रहा है सबको? 6000 किलोमीटर जाओगे, हर 100 किलोमीटर पर 50 रुपए का खर्चा, तो 6000 किलोमीटर डिवाइड बाय 100 इंटू 50, ये पेट्रोल का खर्चा हो जाएगा। ये 3000 आपका पेट्रोल का खर्चा हो जाएगा। बोलिए यहां तक क्लियर है? टोटल कर दीजिए, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, एक्सक्लूडिंग ये कमीशन कॉस्ट। ध्यान रखना अभी इसमें कमीशन इंक्लूड नहीं है अपना, तो आप चाहो तो यहां पर लिख दो कमीशन, अभी हमने निकाला नहीं है बट आएगा, क्योंकि कमीशन अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है। अब हम इस काम को वर्किंग में करेंगे आगे, पहले यहां तक बना लो सभी जने, क्योंकि फिर ये हटाऊंगा और मैं आगे की वर्किंग बताऊंगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्वेश्चन पैसेंजर्स का था, तो मैंने पहली स्टेप लगाई और पैसेंजर किलोमीटर निकाले। क्लियर? स्टेप नंबर 2 में चूंकि मैंने पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ निकाले हैं, तो कॉस्ट शीट भी मैं पर मंथ बनाऊंगा, तो मैंने पर मंथ की कॉस्ट शीट बना दी। इसमें अभी एक खर्चा मैं नहीं कैलकुलेट कर पा रहा हूं क्योंकि वो टेकिंग्स पर बेस्ड है, तो कोई बात नहीं, अभी हम उसको आगे कंप्लीट कर लेंगे। सभी ने कर लिया हो तो मैं ये हटाऊंगा। डन। चलिए अब मैं यहां लिखता हूं, लेट अज्यूम टेकिंग्स इज इक्वल टू एक्स। चाहे एक्स मान लो चाहे 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स मान लो 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए अगर टेकिंग एक्स होगी तो कमीशन कितना बनेगा? कमीशन बन जाएगा 0.10x, क्योंकि 10% ऑफ टेकिंग है। और प्रॉफिट कितना बनेगा? प्रॉफिट बनेगा 0.15x। 15% प्रॉफिट कमाना है। हाँ बिल्कुल, फॉर्मेट तो रहेगा ही ना, सिंगल कॉलम स्टेटमेंट जैसा मैंने फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट में ही किया है मैंने। भाई आपको एक सिंगल कॉलम स्टेटमेंट बनाकर सारी चीजों को लिखना पड़ेगा उसमें। हाँ बिल्कुल भाई, लाइन तो देखो मेरे पास तो स्पेस कम थी, लाइन तो इस तरह से बनाओगे ही ना, तभी तो इनर ये लो ऐसा फॉर्मेट बनेगा। यहाँ खर्चे लिखते जाओगे, यहाँ उनके अमाउंट आते जाएंगे, और इनर में ही वर्किंग दिखाते जाओगे आप। भाई अगर पेपर ऑफलाइन होते हैं आपके तो प्रॉपर वर्किंग होगी, ऑनलाइन रहेंगे तो फिर पेपर पैटर्न अलग रहेगा आपका। ठीक है, चलिए आइएगा। तो अब मुझे बताइए, आपकी कॉस्ट अदर देन कमीशन क्या थी? कॉस्ट अदर देन कमीशन, कॉस्ट का टोटल निकाला होगा आपने। अदर देन कमीशन आपकी कॉस्ट का टोटल क्या था? 6751। ठीक है, तो अब मुझे बताओ टेकिंग्स या रेवेन्यू का मतलब क्या होगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा?
तो टेकिंग्स को मैंने x माना हुआ है, कॉस्ट है 6751 प्लस 0.10x, ये तो मेरी कॉस्ट है, और ये मेरा प्रॉफिट है 0.15x। तो यानी ये हो गया x माइनस 0.25x इज इक्वल टू 6751। तो 0.75x इज इक्वल टू 6751 डिवाइडेड बाय 0.75। तो लीजिए, सॉरी, दो स्टेप एक साथ हो गई। 0.75x इज इक्वल टू 6751, तो x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0.75। अप्रोक्स 9000 आएगा, वो राउंडेड ऑफ की वजह से आ गया, तो 9001। ठीक है, 9000 आ रहा था वो, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो क्या अब आप अपनी कॉस्ट शीट में कमीशन कंप्लीट कर सकते हो? तो आप अपनी कॉस्ट शीट में कमीशन लिख दो 900 रुपए। आप अपनी कॉस्ट शीट में कमीशन लिख दोगे इसका 10%, 900 रुपए, आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर 15% प्रॉफिट जोड़ दो तो वैल्यू 9001 आ जाएगी आपके पास। वापस से देख लेना, मैंने एक्स टेकिंग्स को माना तो एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब आपकी कॉस्ट शीट में एक चीज इनकम्प्लीट थी, कमीशन। तो सबसे पहले ये जो टेकिंग्स आई, इसका 10% आपका कमीशन बनेगा, 15% प्रॉफिट जोड़ो, तो ये आपके पास टोटल टेकिंग्स आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बस फेयर टू बी चार्ज्ड फ्रॉम ईच पैसेंजर। तो लो, फेयर टू बी चार्ज्ड इज इक्वल टू टोटल रिकवरी इतनी करनी है 2,40,000 पैसेंजर किलोमीटर्स पर। तो 0.0375 ये हमारे पास फेयर टू बी चार्ज्ड पर पैसेंजर आ जाएगा, पर पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। और पर पैसेंजर का अगर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ये तो आया पर पैसेंजर पर किलोमीटर, फेयर पर पैसेंजर, बहुत ध्यान से सुनना। मुझे बताओ 25 दिन में टोटल मिलाकर कितने पैसेंजर ट्रेवल करते हैं? कमीशन 10% है ना तन्वी, तो आपकी टेकिंग्स का 10% 900 रुपए हो गया कमीशन। कमीशन से समझ नहीं आया, मैं वापस बना देता हूं, देखो आपने यहां पर कॉस्ट शीट बना रखी है, बिल्कुल बिल्कुल पूरे ही प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट है। ये देखो आपकी कॉस्ट शीट आपने जो बनाई हुई है अदर देन कमीशन, ये आप लिख चुके हो 6751। यहां आप कमीशन लिखो, जगह छुड़वाई थी मैंने कमीशन के लिए 900 रुपए। ये टोटल करोगे तो ये टोटल कॉस्ट आ गई, ये आ गई। अब इसमें प्लस कर दो प्रॉफिट 15%, तो ये 9001 आ जाएगा आपका। 1350 का प्रॉफिट जोड़ दो, ये लो, ये टेकिंग्स, ये आपकी कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गई।
यहां तक की कॉस्ट शीट आप बना चुके थे। कमीशन के लिए मैंने आपको स्पेस छुड़वाई थी, वहां कमीशन लिख दो 900 रुपए, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपके पास टेकिंग्स आ जाएंगी। क्लियर है तन्वी? तन्वी आगे क्या समझ में है? तो आगे बढ़ूं मैं। प्रॉफिट लिख दिया मैंने 15%। उसने बोला है प्रॉफिट 15% ऑन टेकिंग्स है। टेकिंग्स का निकलेगा तन्वी, कॉस्ट पर नहीं है। पढ़ो ध्यान से। 15% प्रॉफिट टेकिंग्स पर है, कॉस्ट पर नहीं है। टेकिंग्स का मतलब रेवेन्यू, सेल्स पर आपका प्रॉफिट है। तो यानी प्रॉफिट भी टेकिंग्स यानी 9001 पर ही तो कैलकुलेट करेंगे अपन। हाँ जी, चलिए हटा दूं इधर का सारा वापस में। नाउ अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स। देखो, एक बार में 40 पैसेंजर जाएंगे, इनटू 2, जाना और आना तो डबल पैसेंजर हो गए। ऐसा दिन में 3 बार होगा और ऐसा एक महीने में 25 दिन तक होगा। बताओ टोटल मिलाकर इस पूरे महीने में कितने पैसेंजर इस बस में ट्रेवल करेंगे। 6000 पैसेंजर ट्रेवल करेंगे। 6000 पैसेंजर ट्रेवल करेंगे। तो लीजिए, फेयर पर पैसेंजर अगर मुझे निकालना है, फेयर पर पैसेंजर 9001 मेरी टोटल रेवेन्यू है जो मैं 6000 लोगों से रिकवर करूंगा। तो 9000 डिवाइडेड बाय 6000, तो 1.5 रुपए मेरे पास आ जाएगा। 1.50 पर पैसेंजर रिकवरी होगी। अब देख लीजिए आप, इसमें टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर भी निकालने पड़ेंगे क्योंकि उसने पूछा है हर पैसेंजर से कितना किराया लोगे, ये निकालो। तो उसके लिए आपको ये निकालना पड़ेगा कि बस में कितने पैसेंजर ट्रेवल करेंगे। बोलिए। वो तो अलग से निकलवाया था मैंने, वो था फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर। दो चीजें थी, यहां तो इसने फेयर पर पैसेंजर मांगा है, मैंने आपको एक और चीज निकलवाई, फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर। वो इसने मांगा नहीं था, मैंने निकलवाया है पर किलोमीटर। तो आप 9001 को डिवाइड कर दोगे पैसेंजर किलोमीटर्स से, तो ये आपके पास आएगा फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर। किसको 6000 से मल्टीप्लाई करना था?
अरे क्या गड़बड़ हो गई भाई, मुझे एक बात बताओ, टेकिंग्स निकल गई आपकी, छोड़ो सब चीजें, थोड़ा थोड़ा सा क्लियर रखो चीजों को, मैं वापस बताता हूं। कॉस्ट शीट पूरी बन गई आपकी, टेकिंग्स तक आ गया क्या ये बताओ। हाँ 9,001 तक आ गया। अब आपकी स्टेप 3 क्या होती थी मुझे बताओ, स्टेप 3 क्या निकालते थे आप बताओ। स्टेप 3 में आप निकालोगे ना फेयर, अब कॉस्ट नहीं निकलेगी क्योंकि आप टेकिंग्स निकाल चुके हो, तो आप निकालोगे फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, यही निकालते थे, पर पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालते थे। स्टेप 2 में जो वैल्यू आई उसको स्टेप 1 के पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर दोगे, तो ये आ जाता था आपके पास पर पैसेंजर पर किलोमीटर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अब बताओ यहां तक क्लियर है। अब सुनो, लेकिन उसने क्या मांगा है आप समझो, क्वेश्चन जो मांगेगा आंसर तो अपन उसी टर्म्स में देंगे ना। उसने क्या लिखा है, कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज्ड फ्रॉम ईच पैसेंजर, नॉट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। मुझे एक बात बताओ, इसने मांगा है फेयर पर पैसेंजर, ये कैसे निकालोगे। फेयर पर पैसेंजर का मतलब हो गया आपको जितना टोटल फेयर मिला उसको डिवाइड कर दोगे टोटल पैसेंजर्स से। बोलो एग्री और नॉट। पैसेंजर किलोमीटर से नहीं, केवल पैसेंजर से डिवाइड करना है, क्योंकि उसने मांगा है फेयर पर पैसेंजर। क्लियर है यहां तक। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो बस यहां से रवाना होती है, यहां पहुंचती है, तो 40 पैसेंजर गए होंगे कि नहीं गए होंगे बस में। फिर ये बस यहां से रवाना होकर फिर यहां आएगी, तो फिर 40 पैसेंजर होंगे कि नहीं होंगे बस में। ये आपकी एक ट्रिप कंप्लीट हुई, तो मुझे बताओ एक ट्रिप में बस में कितने पैसेंजर बैठते हैं। एक ट्रिप में बस में 80 पैसेंजर हैं कि नहीं है बताओ। हैं। ऐसा 3 ट्रिप होंगी बस की, ऐसी 3 ट्रिप होंगी, तो अगर 3 ट्रिप हो रही हैं तो एक ट्रिप में 80 पैसेंजर इंटू 3, तो 240 पैसेंजर उस बस में ट्रेवल करेंगे या नहीं करेंगे बताओ। 40 पैसेंजर ऑन ट्रिप का मतलब आप समझते हो। मुझे एक बात बताओ कि आप एक लॉजिक से एक चीज सोचो, जो पैसेंजर जाएगा क्या वो तुरंत ही बैठकर वापस आ जाएगा क्या। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक ही व्यक्ति घूमता रहेगा इधर उधर, ऐसा नहीं होता है। हाँ 40 पैसेंजर पर ट्रिप का मतलब यहां पर ये होता है कि 40 गए तो 40 को ये लेकर आया। ऐसा कभी थोड़ी हो सकता है, मान लो मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है, ठीक है, लेकिन बस बोल रही है कि नहीं मुझे तो ट्रिप कंप्लीट करनी है, तो आप वापस मेरे साथ दिल्ली से जयपुर चलो। पैसेंजर कभी सेम नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ होगा, ये जो बोलना चाह रहा है पर ट्रिप 40 पैसेंजर एवरेज का मतलब है कि जाने के 40 आने के 40, तो एवरेज 40 हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक है श्रद्धा। अब मुझे बताओ एक दिन में 3 ट्रिप के दौरान 240 पैसेंजर होते हैं, तो ऐसा 25 दिन तक होगा, तो इसका मतलब कितने पैसेंजर बस में ट्रिप करेंगे। 240 इंटू 25, 6,000 पैसेंजर। बोलो क्लियर है बिल्कुल अब। तन्वी, तो मैंने बोला 9,001 रुपए रिकवर करूंगा 6,000 पैसेंजर्स से, तो पर पैसेंजर 1.5 रुपए लूंगा।
और बताओ। देखिए अब जितने अपन अनसॉल्व्ड डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे ना उतना माइंड क्लियर होता है। और बोलो कोई डाउट हो तो। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगने तो समझ आना चाहिए ताकि आगे के क्वेश्चंस आप कर सको। क्वेश्चन देखा करो कि क्वेश्चन ने जो आंसर मांगा है वो किस टर्म में। अगर क्वेश्चन पर पैसेंजर मांगता तो मेरा पर पैसेंजर पर किलोमीटर तो आंसर ये हो जाता, लेकिन उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने बोला केवल ये निकालो कि पर पैसेंजर का किराया कितना होगा। 2,40,000 कैसे आया था? पैसेंजर किलोमीटर निकाले थे स्टेप 1। 40 किलोमीटर जाते हो इंटू 40 किलोमीटर वापस आते हो। ऐसा एक दिन में 3 बार होता है, ऐसा एक महीने में 25 दिन होता है, और एक बार में 40 पैसेंजर होते हैं। ये आ गया 2,40,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। कमीशन वापस बताऊं, देखो उसने बोला है कमीशन आपको जो देना है वो टेकिंग्स। टेकिंग्स का मतलब होता है रेवेन्यू या फेयर, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि कमीशन जो देना है वो 10% ऑफ टेकिंग देना है। तो अगर मैंने टेकिंग को एक्स मान लिया तो उस पर मेरा जो कमीशन है वो 0.10x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बट टेकिंग्स में तो प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, तो मैंने प्रॉफिट भी ले लिया 0.15x। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो कॉस्ट निकाली अगर उसमें मैं कमीशन और प्रॉफिट दोनों जोड़ दूं तो ये इक्वल टू टेकिंग आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब ये x मैंने किसको माना था? टेकिंग्स को माना था मैंने, और कमीशन इसका 10% है। तो अगर मेरे पास टेकिंग्स की वैल्यू 9,001 आई तो मेरा जो कमीशन आएगा वो 10% से 900 आ जाएगा, और मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो 15% से 1,350 आ जाएगा। ऐसे आएगा कमीशन और प्रॉफिट। आगे आदित्य, इंश्योरेंस का अमाउंट, इंश्योरेंस किस पर लगता है? वैल्यू पर। 1,000 का 3%, 3,000 का कमीशन, इंश्योरेंस साल भर का हुआ, डिवाइड बाय 12, तो ये एक महीने का आ जाएगा। दैट इज 250। ये लो, ये इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस हमेशा असेट की वैल्यू पर लगता है। इंश्योरेंस हमेशा आपकी असेट की वैल्यू पर लगता है। क्लियर है?